मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ दिल्ली से गाँव, और गाँव में आ गई थी परसों ही, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरी तबीयत कुछ इस गांठ की वजह से ना, ये गांठ हो गई है मेरी इतनी मोटी, तो दिल्ली में ही हो गई थी ये तो। लेकिन इसीलिए मैंने फिर इसकी दवाई खाई, और ना मेरा इसकी वजह से मन नहीं करा, क्योंकि मुझे बुखार चढ़ा रहा है इसकी वजह से। तो दवाई मैंने इंग्लिश दवाई भी खाई है इसकी, उससे कुछ आराम नहीं पड़ा। तो अब इन्होंने मेरे को होम्योपैथिक की दवाई दिलाई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाई से ये जड़ से खत्म हो जाएगी, तो वो बनवा के लेके आई हूँ। वो खा रही हूँ। आज कितने दिन हो गए मुझे इसकी दवाई खाते हुए। तो अब मैं जब से आई हूँ तब से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो मैं दिल्ली आ गई हूँ, ओ दिल्ली नहीं, गाँव आ गई हूँ। और देखो यहाँ का मौसम कितना खराब हो रहा है। कल रात से इतनी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और आज कोहरा पड़ गया। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है। ये माँ दोबारा से चाय पी रही हैं। ये माँ सुबह सुबह चाय पी रही है। और ये चांदा स्कूल गया और स्कूल जाके लौट आया, क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी है, इसके पेपर खत्म हो गए। और अंदर ईशू सो रही है, ईशू के भी पेपर खत्म हो गए। ईशू भी सो रही है पेपर दे के। अब ईशू उठ जाना, ए लड़की जल्दी उठ, 9 बज गए। और यहाँ देखो, मैं तुम्हें यहाँ की मस्तियाँ दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसके चाचू सुबह सुबह गाने चला के बैठ गए। हमारी वैष्णवी आ चुकी है। ये देखो, ये देवू की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, देवू के भी पेपर खत्म हो गए। और ये वैष्णवी हमारी सुबह सुबह आ जाती है। ये देखो, तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, अब तो कोहरा छट गया है काफी हद तक। ये देखो कितने दूर दूर तक ये कोहरा कोहरा हो रहा है। पता नहीं ये कौन से टाइम का कोहरा हो रहा है। ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं अभी भी, कोहरा भी हो रहा है। और कल तो पूरे दिन बारिश हुई है। ये देखो, तुम्हें दिख रहा है कोहरा? वो देखो चांदा खड़ा हुआ है गली में। ये देखो कोहरा हल्का हल्का सा रह गया। अब तो सुबह के टाइम तो बहुत कोहरा हो रहा था। और ये मेरे जेठ जी का घर देखो, लेंटर डल गया, लेंटर की सेंटरिंग होगी, इसीलिए अभी इनका काम रह गया है। और आज कोहरा ही कोहरा हो रहा है वातावरण में पूरा। ये देखो हमारे घर में कैसे सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ है सारा। और कल मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई थी, क्योंकि कल मौसम हो रहा था ठंडा, और मन कर रहा था चूल्हा जलाने का, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई थी। ये देखो इनका लेंटर का काम। ये देखो इनका वैसे इतना काम, मैं तुम्हें दिखाती हूँ इनके घर का काम कितना हो गया मेरे जेठ जी का। ये देखो इनके लेंटर डल चुका है, लेंटर की सेंटरिंग बन रही है। इसी वजह से, कोई नहीं, इसी वजह से इनका काम अभी रुका हुआ है, क्योंकि लेंटर की जब तक सेंटरिंग फिक्स नहीं हो जाती, जब तक ये देखो ये सीढ़ियाँ बन रही हैं। और ये देखो लेंटर की सेटिंग हो रखी है इस टाइम पे। ये सेटिंग हटेगी लेंटर की, ये बांस बल्लियाँ हट जाएंगे, जब जाके यहाँ पर फर्श वगैरह डलेगा और यहाँ लेटरिन बाथरूम बनेगा। यहाँ पर ये हमारा कालू कुत्ता सो रहा है उनके घर में। बारिश आ रही है इस वजह से बचने के लिए। और ये एक कमरा इन्होंने अंदर बनाया है, घेरा एक कमरा इनका। और ये लेटरिन बाथरूम बनेंगे अभी सीढ़ियों के नीचे। और ये पूरा इनका हॉल है। और फिर ये सेकंड फ्लोर भी चढ़ाएंगे अभी। सेकंड फ्लोर पे आधा कमरा बन गया है, आधे कमरे का काम हो गया है। वैसे ऊपर दिखाऊं, ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, इनकी सीढ़ियाँ भी बन गई है, इस पर प्लास्टर वगैरह होना अभी। और ये सेकंड फ्लोर भी चढ़ाएंगे अभी। ये कल बारिश में इतनी दीवारें तो उठ गई थी, उसके बाद अभी ये कमरा बनवाएंगे यहाँ पर। ये पूरे पे 2 कमरे, किचन, लेटरिन बाथरूम और बालकनी बननी है। और देखो हमारा गांव, ये देखो कोहरा अब दिख रहा है आपको, कितना कोहरा पड़ रहा है। ये देखो ऊपर आके कोहरा दिख रहा है। ये देखो, ये हमारा गांव है। ये मेरी जिठानी, ये रही, वो रही मेरी जिठानी। ये हमारा घर है, हमारी टंकी रखी है, ये हमारा घर है। देखो पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे जेठ का घर है। ये अभी यहाँ पर कमरा बन रहा है।
और यहाँ लैट्रिन बाथरूम किचन बनना है। अभी ये खाली जगह पड़ी है, लेंटर की सेंटरिंग हटने के बाद काम यहाँ पर शुरू होगा। और देखो यह हमारा घर है, ये रहा, दिख रहा है ना यहाँ से, ये रहा, यह हमारा घर है। और ये हमारी टंकी रखी है, ये हमारे घर की छत है। और ये मेरी जेठानी का घर है, मेरे जेठ का, बीच वालों का। ये रही मेरी जेठानी, ये कपड़े सुखाने में लगी पड़ी हैं। ये रे, आज इनके भी बच्चों की छुट्टी है, सब घर में है। ये देखो ये दोनों घर साथ हैं। ये बीच में दीवार है, ये इनका लैट्रिन बाथरूम है, ये हमारा है, ये हमारा घर है। और ये देखो ये देखो ये बच्चे हैं, कह रहे मौसी हमें भी ले लो, ये चांदा है। ये मेरे ताऊ ससुर के पोते पोती हैं। ये देखो ये हमारा गांव का नज़ारा देख लो, ये हमारा गांव है। कोहरा ही कोहरा हो रहा है, फिर कोहरा हो रहा है। और तुम्हें खेत दिखाऊं, ये देखो कितना कोहरा पड़ रहा है। और ये देखो खेत दिखाती हूँ आपको, ये रे सामने खेत दिख रहे हैं, खेत, ये सारे खेत है सामने से, सारे दिखा दिए। चलो मैंने दिखा दिया है। अब इनका कितना काम हुआ। अब ये 2 दीवारें उठी हैं ऊपर के कमरों की, और इनकी ये सीढ़ियाँ बन गई हैं। ये छत खाली पड़ी है पूरी। अभी यहाँ मिस्त्री जब लगेंगे, जब मिस्त्री लगेंगे यहाँ पर, जब ये सेंटरिंग हट जाएगी सारी। ये अभी ये गाटर और ये पट्टियाँ लगी हुई है ना, इस वजह से अभी ये नीचे का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये अभी गाटर सिल्ली हटेंगी, ये बल्लियाँ हटेंगी, जब जाके यहाँ का काम चलेगा। अभी फर्श वगैरह खोदना है, काफ़ी सारा काम है। और इन बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, अब पेपर ख़त्म हो गए तो ये खेलने लग गए। देखो सुबह सुबह ये देखो ये सारे बच्चे, पेपर ख़त्म हो गए, अब ये हमारा दिमाग चाटेंगे घर में रह के, ये शैतानियाँ करेंगे। ये देखो ये आर्यन है, और वो अभी मेरे देवर निकल के गए वहाँ से पीछे से। और ये देख लो, अरे ठंड हो रही है, घर में बैठ जाओ। अभी सुबह सुबह तुम खेलने लग गए, गर्मी होगी। हाँ गर्मी। ये देखो ये अपनी चाचू की सारी हरकतों पे हंस हंस के दिखाती है। ये देखो इसकी चाचू, ये चाह रही है कि मेरे को ले ले चाचू, बस अब गोद में ले ले मेरे को। ये अपने चाचू पे फिदा रहती है बस। गाइस मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी अब चूल्हे पे। कॉपीराइट आ जाएगा। गाइस हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। कल भी मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई थी, अच्छा लगता है चूल्हे पे रोटी बनाना। हमारा गैस है, हमारा गैस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं शौक में चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। और ये देखो ये 3 मूर्तियाँ बैठी हुई है मेरे पास, एक अपने स्कूल का काम कर रही है, और ये सो के अभी उठी है। और ये देखो एक एक गाने गा के सुना रही है मुझे। और मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं बनाऊंगी रोटी चूल्हे पे। मजा आ रहा है, ठंडा मौसम है वैसे भी आज। गाइस हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। मौसम है ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमें बड़ा मजा आ रहा है। चूल्हे पे सुबह सुबह भी रोटी बनाने लगे और शाम को भी रोटी बनाएंगे। और कल शाम को भी मैंने रोटी बनाई थी। मजा आ रहा है चूल्हे पे रोटी बनाने। देखो ये मेरी सास ने उठाऊ चूल्हा बना रखा है हमारा। ये चूल्हा कहीं भी उठा के हम रख लेते हैं और बना लेते हैं। वहाँ देखा, वहाँ तो सारा सामान फैला पड़ा है, सारा मेरे जेठ का सामान फैला हुआ है, वहाँ तो मैं बना नहीं सकती। नहीं तो हमारे आंगन में भी एक चूल्हा है, दिखाइए उधर की तरफ, आंगन में भी बना रखा है मेरी सास ने चूल्हा, जिस पे तो सामान फैला हुआ है, इसलिए हम उठाओ चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। ने हमरा काम कर लिया। जब से मैं दिल्ली गई थी, जब से मेरी सास के बाल नहीं कड़े थे, तो मेरी सास के हाथों से बाल कड़ते नहीं हैं, तो मैंने अपनी सास के तेल लगाया, सर धुलाया, चुटिया करी, जुएँ निकाली, मैंने बहुत सारी कंघी मार मार के मालिश करी। क्योंकि जब मैं उसके बाल काटती हूँ, मैं ही काटती हूँ, क्योंकि मेरी सास से हाथ से बाल नहीं कटते हैं, तो इसीलिए मैं ही चोटी करती हूँ उनकी, मैं ही तेल लगाती हूँ, मैं ही मालिश करती हूँ, जुएँ निकालती हूँ इनके। और फिर ये मुझे बहुत सारी दुआएं भी देती हैं उसके बाद, क्योंकि इनके हाथों से बाल नहीं कट पाते हैं।
और ये मैं अपनी सास की कमर की मालिश कर रही हूँ, क्योंकि वो कह रही थी बेटा मेरे कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं तेल लगा लगा के धूप में बैठ के उनकी मालिश कर रही हूँ। देखो हमारे संस्कारों में हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करो, क्योंकि देखो बच्चा और जो बड़ा बूढ़ा होता है ना, वो एक समान होता है। वो बुढ़ापे में आके बड़ा बूढ़ा भी बच्चा ही बन जाता है। तो हमारे माँ बाप ने तो देखो, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है कि बेटा सबके कर्म अपने अपने साथ होते हैं। इन्होंने जैसा किया कोई बात नहीं, तुम जैसा करोगे तुम अपना कर्म सुधारोगे। तो सब बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए मैं माँ को धूप में लेके बैठ जाती हूँ, कभी हाथ पैरों की मालिश करती हूँ, कभी मैं उनके कमर की मालिश करती हूँ, उनका सर भी धुलाती हूँ। इसीलिए जुएँ वगैरह मैं ही देखती हूँ, क्योंकि वो अब मोहताज हो गई हैं, किसी दूसरे की का मुँह देखती ग्यारह हैं, तो बज गए। अब कौन करेगा, मैं ही करती हूँ। इसीलिए उनका, दिल्ली में होती हूँ तो वो जैसे तैसे कर लेती हैं अपना, लेकिन यहाँ मैं होती हूँ तो मैं ही करती हूँ। देखो गाइस, इस लड़की का मैंने सर धुलाया है शैम्पू से, और अब मैं इसके जुएं निकालूंगी। इसकी जुएं पड़ गई हैं, अब कंघे से बाल काट के फिर कंघी से इसके जुएं निकालूंगी। चांदे को मैंने हिला दिया है, और नंगे बच्चे को दिखा नहीं सकते, क्योंकि नंगे बच्चों को दिखाओ तो हमारे ना यूट्यूब पे ना मेरी वीडियो डिलीट कर देता है फिर, इसलिए मैंने चांदे को निला दिया। ईशू को निला रही हूँ, फिर देवू तो अपने आप। ईशू नहाया ही है, चांदा नहा चुका है। इसके चाचू स्टेडियम से आए हैं, ले आए वैष्णवी को। मैं नहा ली हूँ गाइस, अभी नहा के फ्री हुई हूँ। 2:30 नहाई हूँ मैं। और ईशू नहा ली, देवू नहा लिया, चांदा भी नहा लिया, माँ भी नहा ली, सब नहा लिए आज। ये तो एक दिन छोड़ के एक दिन नहाती है। हमारे यहाँ तो अभी भी बादल से हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रहे हैं। मौसम थोड़ा सही सा नहीं चल रहा। 2 दिन बाद सब नहाए हैं, 2 दिन बाद। 2 दिन तक बारिश ही इतनी होती रही कि नहाने का मन नहीं करा, और ठंड भी लगती रही। अब 2 दिन बाद आज सब ने नहान किया है अपना, अब इतना हल्का सा महसूस हो रहा है। देखो गाइज, हमारे यहाँ का मौसम फिर से खतरनाक होता जा रहा है, फिर से बेकार मौसम हो रहा है। ये माँ लेटी है नहा धो के बाहर आंगन में, और हमारे यहाँ का मौसम ख़राब हो रहा है। और ईशू कर रही है काम। आज ईशू ने यहाँ से सारा संगवा दिया थोड़ा। आज ईशू की छुट्टी है तो ईशू काम करवा रही है थोड़ा। तो ये बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन। ये चांदा, ईशू ईशू कहाँ गई? ये चांदा, नेहा, ईशू खेलने में लगे हुए हैं। देवू चौपाड़ में खेल रहा है। ये माँ लेटी हुई है। मैं धूप में बैठी हुई हूँ, बाल सुखा रही हूँ। धूप आ रही है जा रही है, धूप का यही हो रहा है, धूप आ रही है जा रही है। और धूप आज अच्छी भी लग रही है, थोड़ी ठंडा मौसम है ना, इसलिए धूप भी अच्छी लग रही है। अपने बाल सुखा रही हूँ। फिर मंडी जाएंगे हम लोग, बाजार जाना है हमें। मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। मेरा आधार कार्ड है ना, हरियाणा का एड्रेस नहीं चेंज हुआ है मेरे आधार कार्ड में, तो वो करवाना है। और कुछ सब्जी वगैरह ले आएंगे। ये मेरी दवाई है, होम्योपैथिक दवाई। और ये दवाई खानी पड़ रही है आजकल मुझे, पता नहीं क्या है ये बैंगन सी, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयों की ये गोलियां गंदी गंदी सी, मुझे तो गंदी गंदी लगती। तो गाइस, ये ना मेरे छोटा सा दाना हुआ था एक, ये 1 साल पहले की बात है। ये जो है ना, इसकी दवाई खा रही हूँ मैं। ये गले पे हो गया मेरे, एक छोटा सा दाना हुआ था, वो दाने में पस पड़ गया था, तो वो इतना मोटा हो गया था। तो डॉक्टर के गए तो 6-7 दिन तक दवाई, मतलब उसने पस निकाली। पस निकालता रहा तो सही हो गया, ये 6-7 दिन बाद सही हो गया। वो इतनी सी छोटा सा दाना बराबर रह गया था। अब वो 1 साल बाद अब ये फिर ये उभर गया, इतना मोटा हो गया। अब इसका ना तो मुंह बन पा रहा जिससे कि इसका पस निकल जाए, और ये परेशानी बहुत दे रहा है। तो डॉक्टर ने अब ये दवाई दिया होम्योपैथिक की, अंदर से सुखा भी देगी और सही कर देगा, कोई डर की बात नहीं है। तो अब इसी चीज़ की दवाई खा रही हूँ मैं ये। अब पता नहीं कैसे सही होगा, नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कहीं कैंसर वैंसर का डाउट तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि अगर चेक करवाने वाली बात है तो मैं चेक भी करवा दूंगा इसको, देख लो कहीं किसी और चीज़ की गांठ हो, कैंसर वैंसर की तो नहीं है। तो डॉक्टर हंसने लगा, कह रहा नहीं कैंसर वैंसर की नहीं है ये,
लेकिन ये दवाई खाओ सही हो जाओगे। दवाई तो महंगी थी है, लेकिन हाँ गारंटी दे रहा सही हो जाएगी 15-20 दिन में। इसकी वजह से ही मैं बुखार चढ़ रहा था, मैं 2-3 दिन तक नहाई भी नहीं थी, ना मैंने ब्लॉगिंग की थी, ब्लॉग भी नहीं बनाया था मैंने। मेरे यहाँ मत नोचा करो दाना, कोई दर्द होता है बहुत ज्यादा। मैं अपनी ये बता रही थी इसका हाल, इसकी दवाइयाँ खा रही हुई है और ये दवाई खिलाने में माहिर है, मेरे को दवाई खिला के खुश रहते हैं ये। चलो चल चले हंसी लिया करो हमारे ब्लॉग में हंसी भी लिया करो। चलो ना, चलने दे क्या, फिर शाम हो जाएगी, फिर बच्चे रोटी रोटी करने लग जाते हैं। चले 3700 की इससे पहले दवाई दी दवाई। हाँ 3700 की दवाई तो वो दिलाई है जो वो तो रखी है, अभी उसका तो खाने का नंबर ही नहीं आया। और ये अब ये दवाई दे जाती कोर्स करा था, कोई फायदा ही नहीं रहा। है। वैष्णवी आजा, देखो गाइस इसके ताऊ इसके लिए वॉकर लाए थे और इन्हें इसे पैर रखना नहीं आ रहा था, अब इसे पैर रखना आ गया। इधर आजा, इधर 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 आओ, इधर इधर इधर। ये देखो गाइस इसको है ना पैर रखना नहीं आ रहा था, आज इसको पैर से चलाना आ गया। ये देखो इसके, ये देखो ये देखो ये घूम गई। ए वैष्णवी आजा। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जाना है बाजार, तो मैं और ये दोनों जा रहे हैं आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बाजार। वहाँ से थोड़ी सब्जी वगैरह भी ले आएंगे और शायद से चिकन विकन भी लेके आएंगे। तो हम जा रहे हैं बाजार, तो हम जा रहे हैं बाजार और मेरी जिठानी और मेरे जेठ जा रहे हैं नंद के यहाँ। मेरी नंद के लड़के को, कमल को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, तो मेरे जेठ और मेरी जेठानी जा रहे हैं दिल्ली, मेरी नंद के घर, दीदी के यहाँ पर मतलब। तो वो जा रहे हैं और बच्चों को थोड़ों को यहीं छोड़ के जाएंगे, 1-2 को शायद लेके जाएंगे, मेरे पास ही छोड़ के जाएंगे। क्या चीज़ लेके आया देखो, मैंने इसे पैसे दिए थे, ये चीज़ लेके आया। अब इन्हें ईशू को भी दिए हैं, कह रहे हैं बाजार लेके नहीं चल रहे तो हमें पैसे दे के जाओ, तो अब इन्हें पैसे दिए हैं। अब ये भी चीज़ लेके आ रही है, देखो ये देखो गाइस, ये मंकू देखो तैयार हो गया अपनी बुआ के घर जाने के लिए। दिखा मंकू, ये देखो स्मार्ट लग रहा है छोरा। ये इसकी मम्मी अपनी बुआ के, इसकी बुआ के घर जा रहे हैं, मेरी नंद के घर, शीतों के घर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कमल को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो हमारा तो जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो इसकी दादी की और इन बच्चों का खाना पीना कौन बनाएगा। तो माँ जा रही थी पहले, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि नहीं, जब लड़के वाले देखने जाएंगे ना जब मैं जाऊंगी। तो आज इसकी मम्मी पापा ये लोग जा रहे हैं। ये हम बाज़ार जा रहे हैं और हमें ठंड लग रही है, तो हम यही बोल रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है और हम गोलगप्पे भी खा के आएंगे। हम प्लानिंग कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे स्कूटी पे, ठंड लग रही थी बहुत तेज। ये हम साइबर कैफ़े में आए हुए हैं आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, तो हम वहीं बैठ के बातचीत कर रहे थे। हम बाज़ार में और हमने गोलगप्पे खा लिया अभी। हम आए टमाटर सब्जी लेने के लिए, हमने सब्जी ली है, ये सब्जी लेने के लिए आए हैं, टमाटर हरी मिर्च ले ली, अब लेंगे चिकन। अरे आ भी जाओ। इसके चाचू गए चिकन लेने के लिए और हम उनका कर रहे हैं वेट। ये देखो बन रही है अब। हाँ इसके चाचू गए हुए चिकन लेने के लिए, हम उनका वेट कर रहे हैं। इसे देखिए इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, हम उनका वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होके। दुकान पे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं लेके आऊँगा। अरे 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 मस्त। कहीं मैं जाऊँ उसको प्यार करने और वो काट ले मुझे। कितना प्यारा है ना, इसकी आँखें कितनी प्यारी है। हाँ पिल्लू की। अरे ये मेरी सास के भतीजे आए हुए हैं। नेहा क्या कर रही है? रोटी बना रही है।
देख के आऊं। नेहा, मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर पे। मेरी जेठानी गई हुई है दिल्ली। ये देखिए क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चावल के पीछे साथ दूसरे में थे। ए, तेरे से किसने कहा आटा गूंदने के लिए? मैं गूंद के बना देती ना। तेरे से किसी ने कही थी गूंदने के लिए? ये देखो तुमने क्यों गूंद दिया? देखो कितना गंद मचा है। रख रख रख, सब कुछ रख। ये देखो रख सब। नेहा, मैं गूंद देती, तू पागल है क्या? मैंने तेरे से कही नहीं थी? ये देखो इसकी मम्मी गई है दिल्ली अपनी हमारी नंद के घर, और इसके पापा गए इसकी मम्मी को छोड़ने। और ये देखो इसने आटा गूंदा नेहा ने। ईशु चल इसके साथ रोटी बनवा दे। चल मैं फिर खुद ही बना। हाँ खुद ही बना लेगी तू। चल ईशु बनवाएगी रोटी। मना कर रही है। चल मैं वहां बना रही हूँ, तू यहाँ बना दे ईशु। पागल बंदे के सारा आटा गिरा रखा है, क्या रोटी बना रही है ये? मैं क्या गूंद दूंगी। मैंने भी कही थी मैं रोटी बना दूंगी, आटा गूंद दूंगी। पता नहीं कब मैं गूंदने बैठी हुई है। देख ले लेकिन कितना अच्छा आटा गूंदा है ईशु, देख ले। मना छोटी सी है, देख ले। तूने भी गूंदा है? हाँ। हाँ ये मुझे लग ही रहा था, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे, कारिस्तानी कर रहे हैं कुछ। ये देखो मेरी जेठानी गई है दिल्ली और ये ऐसे काम कर रहे हैं पीछे। शाम का खाना बना रहे हैं चूल्हे पे। बाजार से आके कोई मेहमान आए हुए थे रिश्तेदार, उनको चाय पानी दी, फिर वो चले गए। अब चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। अरे तेरी गाइस मैंने रोटी बना ली है बहुत सारी, क्योंकि मीट के साथ रोटी ज़्यादा ही चलती है। और ये मेरी सब्जी बन रही है, ये मसाला भून रहा है मेरा, और ये रखा चिकन, और ये बैठा है मेरा कालू, ये बैठी है मेरी सासू माँ, और ये मैं बैठी हूँ खाना बना रही है चूल्हे पे। देखो क्या मस्त आग जल रही है। और अभी मैं लगी थी बनाने के लिए, 7-6:30 बजे लगी थी खाना बनाने, और 8 बजे तक मेरा खाना बन जाएगा। खा लेंगे बच्चे, गांव में तो वैसे भी जल्दी खा ही लेते हैं। ये यहाँ मैंने रोटी बना ली है, बहुत सारी रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ मीट के साथ ज़्यादा ही रोटी खाई जाती है, तो मैंने रोटी बना दी थी। अब मैंने सोचा कि ला सब्जी भी मैं चूल्हे पे ही बना देती हूँ, क्या गैस पे बनाऊँगी। और आग भी अच्छी जल रही थी, क्योंकि सूखी लकड़ियों पे आग अच्छी जलती है, तो मैं वही सब्जी बना रही थी। अब कई लोग कहेंगे कि आप नवरात्रों में चिकन खा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों में भेंट पूजाएं भी होती हैं, और ये भी खाया जाता है, चिकन भी हमारे खा लेते हैं चैत्र के नवरात्र। चूल्हे पे रोटी बनाना मस्त लग रहा है, खाना बनाना। हमारा गैस ख़त्म नहीं हुआ गाइस, कहीं आप लोग सोचो हमारा गैस ख़त्म हो गया हम चूल्हे पे बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ शौक में, क्योंकि ये मौसम हो गया ठंडा, कुछ दिन के नाम का ठंडा मौसम हो गया है, तो इसीलिए ठंडे में बनाना अच्छा लग रहा है खाना। नहीं तो गर्मियों में तो चूल्हे के पास भी नहीं बैठा जाता। और हमारा गैस की भी बचत हो रही है, और ऐसे टाइम पे बचत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहे, ना मिल रहे। हरियाणा में भी यही हाल चल रहा है, यहाँ भी सिलेंडर। देखो मेरी सब्जी बन रही है, ये अभी ये आग चूल्हा जल रहा है, सब्जी बन रही है। ये हमारे भगत जी पूजा कर रहे हैं। ये हमारा कुत्ता लेटा है खाने के इंतजार में। मेरी सासू माँ लेटे लेटे हाथ जोड़ रही हैं मंदिर की तरफ, और ये बच्चे टीवी देख रहे हैं जेठालाल। क्या खा रहे हो रे तुम? पूजा कर रहे हैं। देखो चूल्हे के आगे मेरा मुंह कैसे बंदर जैसा लाल हो जाता है, गाल हो जाते हैं लाल लाल चूल्हे के आगे। खाना बनना ही नहीं है, अभी मेरी सब्जी बन रही है। कितनी तेज आग जल रही है जिसमें कि फिर भी सब्जी अभी टाइम लगता है थोड़ा सा चिकन को बनने में। मज़ा आता है वैसे बैठ के खाना बनाने में, और गैस पे इतना इतना आटा फिर खड़े होके बनाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, पैर भी दुख जाते हैं खड़े खड़े मेरे तो। मैं तो दिल्ली में गैस ख़त्म हो गया था, यहाँ आके मैंने शौक में शुरू कर दिया बनाना।
यहाँ गैस नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने शौक में बनाना शुरू कर दिया ठंडे मौसम को देख के। और फिर आंगन है, चूल्हा है, लकड़ी है, सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है फिर। और बच्चे भी चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं। ये देखो सब खाना खा रहे हैं घर में। ये मेरा खाना है, ये सब खाना खा रहे हैं। ओह दीदी तो रहेगी, तुम्हें नमक कम नहीं लग रहा? तो गाइज हमारा रात का खाना हो चुका है और सबने खाना खा लिया है। कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने मोबाइलों में लगा हुआ है, कोई बातचीत कर रहा है। तो अब रात हो चुकी है और मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा। कल तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।